हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम प्रधानमंत्री के विषय में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम प्रधानमंत्री से संबंधित हर एक फैक्ट को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत आप लोगों को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा और सर्वप्रमुख प्रधान सेनापति होता है, जो कि हमारे देश के वास्तविक और राजनीतिक संस्थापक के रूप में माने जाते हैं प्रधानमंत्री जी को। इसका वर्णन जो कि हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 74 के अंतर रखा गया है, अनुच्छेद 74 में रखा गया है। और यहाँ पर संविधान में वर्णित किया गया है कि प्रधानमंत्री जो कि मंत्री परिषद का प्रधान सेनापति वह राष्ट्रपति की कृत्यों का संचालन करता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, इसका लेक्चर हम पिछले वीडियो में दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। हमने मंत्री परिषद के बारे में कवर किया है। तो मंत्री परिषद के अंतर्गत हमने बताया कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, इन सभी से का सामूहिक रूप को प्रधानमंत्री के द्वारा विभागों का बंटवारा किया जाता है। तो प्रधानमंत्री कैसे बनता है कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के सम्मिश्रण रूप को हम देखें तो प्रधानमंत्री लोकसभा के अंतर्गत जितने मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उन सभी ने अपना नेता चुनता है, उसे ही प्रधानमंत्री कहते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो प्रधानमंत्री क्या होता है कि उन सामूहिक जो कि सदस्यों के द्वारा चुना गया मुखिया होता है, उसे हम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। तो संविधान में वर्णन किया गया कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत प्रधानमंत्री जो कि मंत्री परिषद का प्रधान होता है, वह राष्ट्रपति की कृत्यों का संचालन करता है। जो शक्तियां राष्ट्रपति के प्राप्त है, राष्ट्रपति के पास तो नाम मात्र की शक्तियां हैं, लेकिन देश का प्रथम व्यक्ति होने के नाते उन्हीं के नाम पर ये कानून लागू होता है और उन्हीं के नाम से कोई भी योजना हो, प्रधानमंत्री अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग करके कार्य करता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला स्टार्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री की मृत्यु होने या त्यागपत्र देने पर मंत्रिमंडल विघटन हो जाता है। बिल्कुल सही है कि जब लोकसभा में जितने मेंबर होते हैं, उन्होंने अपना नेता डिसाइड किया है, यदि नेता की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसे उस समुदाय को एक नेता की जरूरत पड़ती है, जिससे नए नेता बनाने के लिए उन सामूहिक दल इकट्ठा होकर चर्चा करते हैं और उसके अंतर्गत अपना नेता चुनते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री की यदि मृत्यु हो जाती है या फिर त्याग पत्र दे देते हैं तो मंत्रिमंडल यहाँ पर विघटन हो जाता है। आप देखते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है। तो इस समय सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इनका सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है 16 साल 9 माह व 13 दिन। लेकिन आज के हम वर्तमान स्थिति को देखें तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका कार्यकाल लंबा हो गया है। सबसे छोटा कार्यकाल देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि इनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल बहुत छोटा था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा पूछा जाता है कि किन प्रधानमंत्री की मृत्यु उनकी ही कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो यहाँ पर 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने ही कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक तो जवाहरलाल नेहरू हैं और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी और तीसरे हैं इंदिरा गांधी जी।
ये 3 प्रधानमंत्री जो कि अपने पद पर रहते ही इनकी मृत्यु हो जाती है। आप देखते हैं कि मोरारजी देसाई सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। यहाँ से भी आयोग ने प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिनकी सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर है मोरारजी देसाई जो कि सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरे हैं कि राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी युवा प्रधानमंत्री। तो आयोग के द्वारा पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। तो उस समय है राजीव गांधी। गुलजारी लाल नंदा एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। ये सभी फैक्चुअल प्रश्न हैं फ्रेंड्स, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये फैक्चुअल प्रश्न कभी कूट वाले में आ सकते हैं या कि फिर डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाते हैं। अगला फैक्ट हमारा आ जाता है कि भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो किसी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। तो ये सभी फैक्चुअल प्रश्न को आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है कि यहाँ पर यदि प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से प्रधानमंत्री जो कि कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, तो प्रधानमंत्री है चरण सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे हैं। कैबिनेट में सबसे लंबा कार्यकाल जो कि जगजीवन राम का रहा है, जिन्होंने लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। सबसे लंबा समय तक एक ही विभाग पर कार्यकाल संभालने वाली मंत्री हैं राजकुमारी अमृता कौर थी। नरेंद्र मोदी जो कि भारत के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में हैं। नरेंद्र मोदी आज़ाद भारत में जन्मे भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। ये सभी फैक्चुअल प्रश्न था। आइवर जेनिक्स ने प्रधानमंत्री सूर्य के समान जिसके चारों ओर गृह भ्रमण करते हैं। इन्होंने अपना कोट दिया है कि प्रधानमंत्री ऐसा राष्ट्र सत्ता समर्थक नेता जो कि सूर्य की भांति अपने देश के चारों ओर भ्रमण करते हुए चारों गृह भ्रमण करते हैं। मोरारजी देसाई जो कि 1977 में ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो कि गैर कांग्रेसी के रूप में थे, जो कि वे कांग्रेस में नहीं शामिल थे। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र जो कि राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। प्रधानमंत्री जो कि सरकार का मुखिया होता है। तो हमने ही बताया कि लोकसभा का मुखिया होता है, जिसे लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों ने सभी अपना मत देकर एक नेता बनाते हैं। वही नेता प्रधानमंत्री के रूप में उभरता है जो कि देश के और राष्ट्र को चलाने में बहुत बड़ी अहम योगदान होता है। जो कि वह राजनीतिक रूप से देखें तो तीनों दलों का नेता होता है। थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना, तीनों दलों का ये सर्वश्रेष्ठ मुखिया होता है प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। उप प्रधानमंत्री का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 75(5) में यदि कोई व्यक्ति 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन जाता है तो वह प्रधानमंत्री पद पर बने रहने योग्य नहीं रह सकता। इनकी पदावधि देखते हैं कि प्रधानमंत्री की पदावधि एवं त्यागपत्र किन्हें देते हैं। ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण ये अपना पद त्याग करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया जाता है।
कार्यवाहक प्रधानमंत्री, दो ऐसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, गुलजारी लाल नंदा हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में एक एक चर्चा करेंगे। मंत्रियों में विभिन्न विभागों का आवंटन और उनमें फेरबदल करते हैं। पहला है प्रधानमंत्री के कार्य की, ये मंत्रियों में विभिन्न विभागों का बंटवारा करते हैं और उनमें फेरबदल, जो भी मंत्री सही से काम नहीं करता उन्हें चेंज करके दूसरे को कार्यभार देते हैं। दूसरा है कि मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वैसे तो देखा जाए कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसे स्पीकर कहते हैं, वही अध्यक्षता करता है, लेकिन प्रधानमंत्री भी उन अध्यक्षों के अध्यक्षता करते हैं। अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्री परिषद भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री यदि अपना त्यागपत्र देते हैं उस समय लोकसभा भंग हो जाती है और फिर डिसाइड होता है लोकसभा के नए मेंबर को बनाने के लिए प्रधानमंत्री। अन्य शक्तियां और कार्य क्या हैं? ये प्रधानमंत्री नीति आयोग का गठन करते हैं, विकास परिषद है, राष्ट्रीय एकता है परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं। वह देश विदेश की नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।